कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो बात मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसे सामान्य भविष्यवाणी समझकर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि अगले 48 घंटे आपके जीवन के लिए एक ऐसा समय लेकर आ रहे हैं जहाँ कई पुरानी धारणाएँ टूट सकती है और कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ सकती है जिन्हें आपने कभी अपनी आंखों से देखने की कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियाँ हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती और इंसान की किस्मत भी हमेशा उसी जगह खड़ी नहीं रहती जहाँ वह आज दिखाई दे रही है। कई बड़ा परिवर्तन आने से पहले ज़िंदगी बहुत शांत दिखाई देती है, लेकिन उसी शांति के पीछे एक बहुत बड़ा बदलाव जन्म ले रहा होता है। आपके लिए अब कुछ ऐसा ही समय शुरू होने वाला है। अगले 48 घंटे आपके जीवन में कैसे बड़े मोड़ की शुरुआत कर सकते हैं। या मोड़ किसी संदेश या किसी फ़ोन कॉल से आ सकता है, किसी व्यक्ति की अचानक मुलाकात से आ सकता है, किसी निर्णय से आ सकता है, या फिर ऐसी खबर के रूप में आपके सामने आ सकता है जिसका इंतज़ार आपने मन ही मन बहुत समय से किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह परिवर्तन केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। आपको अचानक समझ आने लगेगा कि अब तक आप किन बातों को लेकर व्यर्थ चिंता कर रहे थे और किन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं। जिस बात ने आपको लंबे समय तक परेशान किया, उसी विषय से जुड़ी कई ऐसी जानकारी आपके सामने आ सकती है जो आपके मन का बोझ हल्का कर दे। इसीलिए अगले 48 घंटे अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानिए और इन घंटों में कोई भी फैसला जल्दीबाजी में मत लीजिए। दोस्तों, इस समय आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो आपके आसपास मौजूद किसी व्यक्ति का असली चेहरा दिखा सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठा बनकर रहता हो, आपकी चिंता करता हो, आपके सुख दुख में साथ होने का दावा करता हो, लेकिन उसके मन में आपके लिए वैसी भावना ना हो जैसी वह बाहर से दिखाता है। लंबे समय से आपके मन में जिस व्यक्ति को लेकर हल्का सा संदेह था, उसकी वास्तविकता किसी घटना के माध्यम से सामने आ सकती है। कोई बातचीत आपकी कानों तक पहुंच सकती है। किसी व्यक्ति की छोटी सी गलती बहुत बड़ा सच खोल सकती है। कोई पुराना संदेश सामने आ सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने कुछ कह सकता है जिससे पूरी तस्वीर बदल जाएगी। यहाँ आपको बहुत सावधान रहना है। सच्चाई सामने आए तो तुरंत गुस्से में आकर किसी से लड़ाई मत करना। आपको केवल देखना है, समझना है और अपनी दूरी तय करनी है, क्योंकि कई बार सामने वाले को जवाब देने से ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसकी असलियत समझकर शांत हो जाना। दोस्तों, जिन लोगों ने आपको विरुद्ध बातें बनाई हैं, आपकी छवि खराब की है और आपकी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर परेशान हुए हैं या आपको कमज़ोर समझकर अपनी चालें चल रही हैं, आने वाले समय में उनका प्रभाव कमज़ोर पड़ सकता है। उनकी बनाई हुई स्थिति लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। जिस बात को लेकर आपको दबाव महसूस कराया गया था, वह बातें धीरे धीरे आपके सामने साफ होने लगेगी। आपको यह महसूस होगा कि जिस व्यक्ति को आप बहुत लंबे समय से शक्तिशाली समझ रहे थे, वास्तव में उसके पास उतनी ताकत थी ही नहीं। वह केवल आपकी प्रतिक्रिया का फ़ायदा उठाना चाहता था। इसीलिए इस समय सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को अपने नियंत्रण में रखें। कोई आपको उकसाए तो शांत रहिए। कोई आपके सामने ऊंची आवाज़ में बोले तो आप अपनी आवाज़ ऊंची मत कीजिए। कोई आपकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करे तो उसे अपनी भावनाओं तक पहुंचने मत दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में होगी। और दोस्तों, अब उस खुशखबरी की बात करते हैं जिसके कारण आज का यह संदेश आपके सामने आया है। आर्थिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। धन से जुड़ी कोई सूचना मिल सकती है, किसी भुगतान की खबर आ सकती है, किसी पुराने आर्थिक विषय पर निर्णय सामने आ सकता है, किसी नए काम से आय का रास्ता बन सकता है, या फिर किसी ऐसी जगह से अवसर मिल सकता है जहां से आपने उम्मीद करना लगभग छोड़ दिया था। यह बदलाव नौकरी से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, किसी नए डील से जुड़ा हो सकता है, किसी ग्राहक या संपर्क से जुड़ा हो सकता है, या फिर आपकी अपनी किसी योग्यता के माध्यम से नया रास्ता खुल सकता है। इसीलिए अगले 48 घंटे अपने फ़ोन को नज़रअंदाज मत कीजिए। ज़रूरी कॉल का उत्तर दीजिए, ज़रूरी संदेश ध्यान से पढ़िए। पुराने संपर्कों को केवल इसलिए मत भूलिए कि उनसे काफ़ी समय से बात नहीं हुई। कई बार जिंदगी का नया अध्याय किसी पुराने परिचित की आवाज़ से शुरू होता है। कोई व्यक्ति अचानक संपर्क करके ऐसी बात कह सकता है जिसे सुनकर आप कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ जाएं। कोई काम जो कभी पूरा नहीं हो पाया था
नई तरीके से आपके सामने आ सकता है। कोई पुरानी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। कोई अवसर आपके अपने खोया हुआ मान लिया था दूसरी दिशा से वापस दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, हर वापस आने वाली चीज़ को बिना सोचे स्वीकार मत कर लेना। पहले सोचिए, जांचिए कि इस बार परिस्थितियाँ क्या है, सामने वाले की नीयत क्या है और उस अवसर का आपके वर्तमान जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी पुराना व्यक्ति इसलिए लौटता है कि ताकि आपको दूसरा मौका मिले, और कभी इसलिए लौटता है ताकि आपको यह समझ आ जाए कि उनसे दूर रहना ही बेहतर था। फ़र्क आपको अपनी समझ से करना है। इसीलिए भावनाओं को सम्मान दीजिए, लेकिन निर्णय बुद्धि से लीजिए। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा फैसला भी आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। यह फैसला नौकरी बदलने से जुड़ा हो सकता है, व्यापार में नई दिशा लेने से जुड़ा हो सकता है, किसी स्थान को बदलने से जुड़ा हो सकता है, किसी रिश्ते को लेकर स्पष्टता से जुड़ा हो सकता है, या फिर अपने ज़िंदगी से किसी ऐसी चीज़ को बाहर करने से जुड़ा हो सकता है जो लंबे समय से आपकी शांति छीन रही थी। आपको मन में काफ़ी समय से एक बात चल रही है। कभी आप सोचते हैं कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए, और फिर कभी पुरानी यादें आपको पीछे खींच लेती है। लेकिन अब ऐसा समय आ सकता है जब आपको खुद के सामने फैसला रखना पड़ेगा। आपको तय करना होगा कि डर के कारण उसी जगह खड़े रहना या विश्वास के साथ आगे बढ़ना। दोस्तों, नई शुरुआत हमेशा किसी नई जगह का नाम नहीं होता। कभी कभी नई शुरुआत तब होती है जब इंसान पुराने डर को अपने भीतर से बाहर निकाल देता है। जब वह कहता है कि अब मैं दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी समझ के अनुसार जीवन जीऊँगा। जब वह तय करता है कि अब हर व्यक्ति को खुश करना उसका काम नहीं है। जब वह समझता है कि उसकी शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाकी चीज़ें। इसीलिए जो फैसला आपके सामान, भविष्य और मानसिक शांति से जुड़ा है, उसे केवल लोगों की बातों से डर के मत टालिए, लेकिन हाँ, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए। दोस्तों, रिश्ते के मामले में भी आने वाला समय बहुत कुछ साफ करने वाला है। जिन रिश्तों को आपने अब तक केवल आदत के कारण संभाल रखा था, उनमें से कुछ वास्तविकता सामने आ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में आपका अपना है, वह मुश्किल समय में आपका साथ देगा। वही कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल आपके अच्छे दिन में आपके पास था, उसकी असलियत भी दिखाई दे सकती है। यह समय आपको सिखाएगा कि रिश्ते केवल मीठे शब्दों से नहीं चलते। रिश्ता तब सच्चा होता है जब सामने वाला आपकी अनुपस्थिति में भी आपके सम्मान की रक्षा करे, आपकी कठिन समय में आपको अकेला न छोड़े और आपके अच्छे समय से जलने के बजाय आपकी खुशी में खुश हो। इसीलिए अगर किसी रिश्ते का सच सामने आता है तो उसे स्वीकार करने का साहस रखिए। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता और हर रिश्ता तोड़ना भी जरूरी नहीं होता। सही रिश्ता अपने आप मजबूत होगा और गलत रिश्ता अपनी वास्तविकता खुद बता देंगे। दोस्तों, इस समय एक और विचित्र लेकिन महत्वपूर्ण बात आपके जीवन से जुड़ी हो सकती है। आपको 3 विशेष संकेत महसूस हो सकते हैं। पहला संकेत अचानक नींद खुलने का हो सकता है। रात में बिना किसी स्पष्ट कारण आपकी आंखें खुल जाती है और कुछ क्षण के लिए आपका मन किसी विशेष विचार में चला जाएगा। दूसरा संकेत भगवान शिव के नाम से जुड़ा हो सकता है। आपको अलग अलग जगहों पर बार बार शिव नाम सुनाई दे सकता है, किसी भजन में, किसी वीडियो में, किसी व्यक्ति की बातचीत या फिर किसी मंदिर के पास से गुजरते समय। तीसरा संकेत किसी पुरानी चीज़ के वापस आने से जुड़ा हो सकता है। कोई पुरानी तस्वीर, पुराना सम्मान, पुराना कागज, पुराना संदेश, कोई पुराना व्यक्ति या कोई पुराना अवसर अचानक आपके सामने आ सकता है। इन घटनाओं को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। इसे अपने मन को भीतर और देखने का अवसर समझिए। अगर अचानक नींद खुले तो कुछ क्षण शांत बैठिए और अगर शिव नाम सुनाई दे तो मन ही मन महादेव को प्रणाम कीजिए। अगर कोई पुरानी चीज़ सामने आए तो सोचिए कि उस समय से लेकर आज तक आपने कितने कुछ बदलते हुए देखा है। यह समय आपको अपने भीतर की आवाज़ सुनने का अवसर दे सकता है। दोस्तों, अब 3 चीज़ें ऐसी होती है जिनसे आपको विशेष रूप से बचना है। पहली है दिखावा। अगर आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आती है तो हर किसी के सामने अपनी स्थिति बताने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति आपकी खुशी को उसी भावना से नहीं देखता। अपनी योजनाओं को पूरा होने से पहले हर जगह बताना बंद कीजिए। दूसरी चीज़ है गुस्सा और बहस। आने वाले समय में कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको उकसाने का प्रयास कर सकता है। वह आपकी पुरानी बात निकाल सकता है, आपके सामने ऐसी बात रख सकता है जिससे आपका मन भड़क जाए या आपकी कमजोरी पर चोट कर सके।
लेकिन आपको उसकी बातों में फंसना नहीं है। तीसरी चीज़ है डर। डर के कारण किसी अच्छे अवसर को छोड़ मत देना, लेकिन सावधानी को भी डर मत समझना। दोनों में फ़र्क है। सोचिए, जांचिए और फिर कदम उठाइए। दोस्तों, महादेव और शनिदेव की कृपा को अपने जीवन में केंद्र बनाकर चलने का यह बहुत अच्छा समय है। महादेव का स्मरण करके आपके भीतर शांति और स्थिरता का भाव ला सकता है। और शनिदेव हमें याद दिलाते हैं कि कर्म से बड़ा कोई सहारा नहीं है। अगर आपके जीवन में भी किसी के साथ गलत नहीं किया, अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत की, किसी का अधिकार नहीं छीना और फिर भी कई बार कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, तो निराश मत होइए। हर कठिन दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। समय अपना हिसाब स्वयं बदलता है। आपको केवल अपने कर्मों को सही दिशा में रखना है। किसी से बदला लेने की इच्छा में अपना मन मत चलिए। जिस व्यक्ति ने आपके साथ जैसा किया, उसके बारे में सोचते रहने से आपकी ऊर्जा उसी के पास चली जाती है। आपके जीवन को उससे कहीं ज़्यादा बड़ा बनाइए। दोस्तों, अगर यह बात आपको मन को छू रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह समय आपको केवल बाहरी खुशखबरी सुनने का नहीं, बल्कि अपने भीतर एक मजबूत संकल्प लेने का भी है। आने वाले 11 दिनों तक आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप श्रद्धा और शांत मन से कीजिए। इसे किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने मन की स्थिरता के लिए कीजिए। यदि संभव हो तो सोमवार को शिव जी को जल अर्पित करके कुछ समय शांत बैठिए और अपने जीवन के लिए सही मार्ग की प्रार्थना कीजिए। शनिदेव का स्मरण करते हुए अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए। किसी ज़रूरतमंद की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक केवल पूजा करने का नाम नहीं है। आपके व्यवहार में दया, आपकी कर्म में ईमानदारी और आपकी वाणी में संयम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब उस बात को समझिए जो शायद इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे गहरा हिस्सा है। समय बदल रहा है, लेकिन आपको अपने स्वभाव को नहीं बिगाड़ना है। अच्छी खबर मिलती है तो घमंड मत कीजिए। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो अपने पैरों को जमीन पर रखिए। अगर कोई आपकी सफलता से परेशान होता है तो उसे जवाब देने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। अगर कोई रिश्ता आपके साथ सच्चा निकलता है तो उसकी कदर कीजिए। अगर कोई झूठा व्यक्ति निकलता है तो बिना शोर किए दूरी बना लीजिए। अगर नया अवसर आता है तो उसे समझदारी से रखिए। अगर पुरानी चीज़ लौटती है तो भावनाओं के साथ साथ वर्तमान स्थिति को भी देखिए। यही आपका संतुलन है और यही आने वाला समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। दोस्तों, आपने शायद बहुत बार सोचा होगा कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा, कब मेरी ज़िंदगी में वो खबर आएगी जिससे घर का माहौल बदल जाएगा, कब कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी के नई तरीके से शुरू कर सकूं, कब मुझे यह पता चलेगा कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। आने वाला समय इन सवालों के कुछ उत्तर दे सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि खुशखबरी आने से पहले अपने मन को तैयार कीजिए, क्योंकि कभी कभी इंसान खुशखबरी तो चाहता है, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होता। अगर कमाई बढ़ती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। अगर नया काम मिलता है तो मेहनत भी बढ़ती है। अगर नया रिश्ता आता है तो समझदारी भी चाहिए। अगर पुराना रिश्ता ख़त्म होता है तो खुद को संभालने की शक्ति भी चाहिए। अगर विरोध की चाल आपके सामने आती तो प्रतिक्रिया पर नियंत्रण भी चाहिए। इसीलिए केवल परिणाम मत मांगिए, उसे संभालने की क्षमता भी मांगिए। यही सच्ची प्रार्थना है। दोस्तों, अगले 48 घंटे में कोई पुरानी बात अचानक सामने आ सकती है। उसे देखकर घबराना मत, हो सकता है उसी विषय का समाधान अब सामने आने वाला है। कोई पुराना व्यक्ति वापस आए तो तुरंत उसे अपनी ज़िंदगी में वह जगह मत दीजिए जो पहली थी। दोस्तों, इस समय महादेव का नाम आपके लिए एक आंतरिक शक्ति का तरह काम कर सकता है। जब मन बहुत बेचैन हो तो कुछ क्षण ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और मन को शांत कीजिए। शनिदेव को स्मरण करते हुए अपने कर्मों पर नज़र रखिए। किसी के साथ अन्याय न करें, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं और अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। जय श्री राम, जय शनिदेव।